एक सामरिक संगठन के तौर पे नाटो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति रखता है वैश्विक स्तर पे। और अभी हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया और ये आयोजन आपका नीदरलैंड में हुआ। नीदरलैंड के हेग में आयोजन किया गया नाटो शिखर सम्मेलन का। तो चलिए इसके बारे में आज जो है हम समग्रता से जानने का प्रयास करेंगे, इस विषय वस्तु को समझने का प्रयास करेंगे। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 इसका आयोजन कहां हुआ? नीदरलैंड के हेग में हुआ। नीदरलैंड के हेग में हुआ। आप इसको लिख लीजिए और मेरे साथ साथ आप नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। अब देखिए एक चीज समझिए, ये पहली बार था जब नीदरलैंड के हेग में इसका आयोजन किया गया। आप सभी को पता है कि नाटो के जो महासचिव हैं, पहले नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पहले नीदरलैंड के, इस समय नाम है मार्क रूट। मार्क रूट जो है, इन्होंने इसी सम्मेलन से अपने कार्यकाल की शुरुआत की। कई सारे विवादित बयान भी दिए हैं, उनके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा। सबसे पहले समझते हैं कि नाटो एक ओवरऑल आपको पता है कि एक सैन्य गठबंधन है और ये कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे बना था। इसका उद्देश्य है सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना। एक देश पर यदि कोई भी हमला हो जाता है, जो नाटो मेंबर है, टोटल 32 देश है नाटो में, 32 देश हैं, ठीक है। टोटल कंट्री कितनी है? 32 देश। आज रूस यूक्रेन युद्ध जो है वो इसी कारण से है ताकि नाटो के द्वारा हमला, नाटो देशों में सम्मिलित होना चाहता है यूक्रेन भी, ठीक है। हाल ही में पहले फिनलैंड जुड़ा, फिर स्वीडन जुड़ा। स्वीडन भी नाटो का सदस्य बन चुका है। टोटल 32 मेंबर हो चुके हैं, ठीक है। यूरोप के ज्यादातर देश इसमें जुड़े हुए हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के तौर पे है। इसका मुख्यालय ब्रसल्स में है, बेल्जियम में। बेल्जियम की राजधानी है ब्रसल्स, वहां पर इसका मुख्यालय है। राजधानी बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में मुख्यालय है। 4 अप्रैल 1949 को नाटो बना था, ठीक है। अब इसके बारे में जैसा कि मैंने बताया कि नाटो का उद्देश्य है सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना, है ना। एक देश पे हमला मतलब सभी देशों पे हमला, इसका आर्टिकल नंबर 5 ये कहता है। शांति बनाए रखना, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना, सदस्य देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना और विभिन्न जो वैश्विक मुद्दे हैं, चाहे वो आतंकवाद हो, साइबर अटैक हो, अत्याधुनिक खतरों से मिलकर मुकाबला करना, इन सब चीजों को लेकर के ये जो है आपका काम करता है, ठीक है। अब ये जो आपका पूरा का पूरा नाटो शिखर सम्मेलन 2025 जो आपका हुआ, इस पे मैं एक डिटेल लेख आपको लिखने वाला हूं। डिटेल लेख मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, विस्तृत लेख आपको उपलब्ध कराऊंगा। इसमें एक तो रक्षा खर्च का नया टारगेट रखा गया, जो डिफेंस को लेकर ये खर्च करते हैं उसको लेकर के इन्होंने 5% टोटल जीडीपी का डिफेंस में खर्च करने की बात की है। इन्होंने कहा है कि 2035 तक हमारा जो वार्षिक रक्षा खर्च होगा, जो नाटो कंट्रीज हैं उसके टोटल जीडीपी का 5% खर्चा हम करेंगे, जो कि बहुत बड़ी जो है अमाउंट होती है। अभी तक जितना खर्चा है वो 3.5% है, अब इसको बढ़ाएगा ये। तो यानी समझिए कि वैश्विक स्तर पे ये तनाव को जन्म देता है। जब कोई भी संगठन, कोई भी समूह डिफेंस पे ज्यादा खर्च कर रहा है, यानी कि उसकी मंशा कहीं ना कहीं पे शस्त्रीकरण की है, हथियारों को, सैनिकों को, उपकरणों को और भी अत्याधुनिक करने की है ना। अब देखिए वर्तमान में क्या है, अन्य नए प्रकार के संकट भी वैश्विक स्तर पे हैं, जैसे साइबर अटैक है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ चुका है, साइबर अटैक, बुनियादी ढांचा, रिसर्च, ये सारी चीजें हैं। और इन्होंने कहा है कि हम जो है समय के साथ नाटो की समीक्षा भी कर रहे हैं और इसको लेकर हम हर एक देश को एक रोड मैप भी पेश करेंगे। 2025 तक हम प्रगति की समीक्षा करेंगे कि डिफेंस खर्च पे क्या प्रगति हो रही है, कौन सा कंट्री कितना दे रहा है। दूसरा, नाटो में जो आर्टिकल 5 है वो कहता है कि एक देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा। उसको लगातार कंटिन्यूअस नाटो कंट्री जो है दोहराते हैं। देखो मेरा यदि व्यक्तिगत तौर पे इस पे जो मेरी समझ है वो ये कहती है कि नाटो जैसे संगठन की वर्तमान में जरूरत नहीं है। यदि आप वैश्विक शांति रखते हैं, आज रूस यूक्रेन का जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं जो तनाव का माहौल है, वो तनाव का, क्योंकि अब पूरा विश्व जो है वो वैश्वीकरण के दौर पे जी रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से ट्रेड कर रहा है, व्यापार कर रहा है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे सैन्य गठबंधनों की जरूरत नहीं है ना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि जो है इस अनुच्छेद का समर्थन, कहा कि अगर मैं इसका समर्थन नहीं करता तो मैं यहां नहीं होता। मतलब आर्टिकल 5 का जो वहां पे समर्थन है सभी देशों ने किया, सभी नाटो देशों ने, है ना। यानी अमेरिका भी, आपको पता है, लगातार डोनाल्ड ट्रंप की जो भूमिका वैश्विक स्तर पे बनी हुई है वो भी अपने आप में बहुत ही जो है इस समय एक अलग ही मोड़ पे चल रही है।
लगातार विश्व के कई देशों पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं, विश्व के कई देशों को धमकियां दी जा रही हैं, ईरान को धमकी दी जा रही है, और विश्व में जितने भी तनाव युक्त माहौल है, रूस को धमकी दी जा रही है, यूक्रेन को धमकी दी जा रही है, हर जगह तनाव का ही माहौल बनाने में अमेरिकी राष्ट्रपति की महती भूमिका देखने को आई है। इस समय तनाव को शांत कराने के लिए वो हमेशा कहते जरूर हैं, लेकिन तनाव के जिम्मेदार भी उतने ही हैं। हाँ, ये जो 5% जीडीपी का टारगेट है, इसको स्पेन ने मना कर दिया है। स्पेन ने कहा कि हम टोटल 2.1% ही खर्च करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। और ट्रंप ने कहा कि स्पेन पर संभावित आर्थिक प्रतिबंधों की चेतावनी दी कि हम आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे। अभी भारत के ऊपर भी आर्थिक प्रतिबंधों की चेतावनी दी गई है, उस पर हम बात करेंगे बाद में। तो ये नाटो शिखर सम्मेलन 2025 की कुछ बातें थी। मुख्य तौर पे याद रखिएगा कि 5%, टोटल जीडीपी का 5% खर्च करने की इन्होंने बात की है, जितने भी नाटो सदस्य देश हैं, ठीक है। तो एक ये महत्वपूर्ण आपका जो है डेवलपमेंट निकल के आया है नाटो समिट 2025 में, और हेग में आपका हुआ है। इससे प्रश्न आपका बन सकता है। आप सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मुद्दे में जरूर उठाता हूं, इन मुद्दों को जरूर लेता हूं। तो नाटो पे एक विस्तृत लेख मैं आपको लिखूंगा, जिसमें नाटो की प्रासंगिकता और जो अभी ये नाटो शिखर सम्मेलन 2025 हुआ, इससे जुड़े हुए फैक्चुअल तथ्यात्मक चीजें आपको मिलेंगी। आप सभी को कुछ नहीं करना है, केवल आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। वहां पर निशुल्क आपको चीजें मिलेंगी। मेरा संपादकीय लेख का एक सेक्शन है, वहां पर जाएंगे, अभी तक के सारे लेख आपको मिल जाएंगे। विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मैं लगातार कंटिन्यूअस आपको संपादकीय लेख उपलब्ध करा रहा हूं। एक लेख मैंने यूनेस्को के ऊपर भी लिखा है, जो अभी यूनेस्को की 44th मराठा सैन्य परिदृश्य को जो है 44वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया, तो मैंने एक डिटेल लेख उस पर भी लिखा है। और उस पे मैंने जितने भी 44 आपके अभी तक विश्व विरासत स्थल हुए उनके बारे में भी जानकारी दी है। तो मेरा आप सभी छात्रों से आग्रह है कि आप संपादकीय लेख जरूर पढ़ा करिए, जो मैं आपको दूं, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत चुने हुए मुद्दों पर दूंगा। मैं नाटो पे भी आपको एक संपादकीय लेख देने वाला हूं, और ये लेख आपको मिल जाएगा संपादकीय लेख वाले सेक्शन पे। प्रतिदिन एक बार संपादकीय लेख को ओपन करके जरूर देखा करिए, और मैं भरोसा दिलाता हूं ये सीरीज कंटिन्यूअस चलेगी, मेरे लेख कंटिन्यूअस आपको मिलते रहेंगे। आपकी समझ बहुत अच्छी विकसित होगी, आपकी मुख्य परीक्षा वाली, इंटरव्यू वाली समझ विकसित करने की योजना मेरी संपादकीय लेख में है। तो संपादकीय लेख जरूर पढ़िए, मेरा आप सभी से हाथ जोड़ करके विनम्र आग्रह है, संपादकीय लेख जरूर पढ़िए, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर आपको निःशुल्क मिलेगा, आप एक बार जाके वहां से पढ़ लीजिए, और संपादकीय लेख का नोट्स भी बनाइएगा।